अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 8171 से एक और मैसेज आना शुरू हो गया। खवातीन परेशान, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कि इसके साथ साथ 8171 पोर्टर वेब पोर्टर भी झल्ला हो गया है, झल्ला जैसे झल्ला साई हो गया है। तो ये दो आज टॉपिक हैं, बड़े अहम तीन टॉपिक है। एक टॉपिक आपको ये स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, तो आप इसके लिए आपने मुझे आज सारा दिन, कल भी और आज भी इसके ऊपर आपने मैसेज किए मुझे, तो मैंने कहा कि ये ज्यादा जरूरी है क्योंकि खवातीन इसके ऊपर भी ज्यादा परेशानी है। 8171 का एक और मैसेज खवातीन को आना शुरू हो गया। वही मैसेज क्या है, इस मैसेज का मतलब क्या है और इस मैसेज का फायदा क्या है, इस मैसेज का नुकसान क्या है, ये आज की इस वीडियो की तरफ। और मैं जो झल्ला हो गया 8171 वेब पोर्टल झल्ला क्यों हुआ, ठीक हो गया। दूसरी बात, ये आज की वीडियो का टॉपिक है, रात 9 बजे का टाइम है, हफ्ते वाली रात का दिन है, 19 अक्टूबर सन 2024 को ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज वीडियो बनानी को नहीं थी, रेस्ट करना था, वैसे ही टाइम नहीं था, बहुत ज़्यादा टाइम की शार्टेज की वजह से फिर वीडियो बनाने। सारा दिन मुझे PSER या मरीम नवाज का सर्वे करता रहता हूँ या लोगों की 15 लाख कर्जे के लिए अप्लाई करता रहता हूँ, तो टाइम अपने लिए भी निकालना होता है, तो इसलिए फिर लेट आज भी लेट वीडियो बना रहा हूँ। तो आज इस टॉपिक है, ये जो 8171 की तरफ से नया मैसेज आ रहा है, ये मैसेज है क्या, ये क्यों आ रहा है, खवातीन को क्यों परेशानी लग गई है इस मैसेज को देख के। खवातीन बेचारी परेशान हो जाती है। पहले 8171 वेब पोर्टल जो झल्ला हो चुका है और सारों को एक ही कैटेगरी में खड़ा कर दिया। वो जैसे इलामा इकबाल का शेर है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अब ये चल गया कि अमीर हो गया, गरीब हो गया, एल हो गया, नैल हो गया, जांच पड़ताल वाला हो गया, सारे ये कैटेगरी में हो गए हैं। तो आपको तो खुशी होनी चाहिए, सारी एक बराबरी की सतह के ऊपर आपको 8171 वेब पोर्टल जो झल्ला हो गया है उसने आपको झल्ला कर दिया है। आप वो खुद तो झल्ला हो ही गया है, आपको भी झल्ला कर दिया है, आपको आजमाइश में डाल दिया इसने। तो इसमें आप परेशान न हो। जिनके स्कोर 32 से कम है बिल्कुल उनको पैसे मिलते रहेंगे, जिनके स्कोर 32 से ज्यादा हो चुके हैं उनको पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन कब से, 1 जनवरी 2025 के बाद। ठीक हो गया, कब से, अगर आपने नया सर्वे करवाया और आपका 8171 सॉरी अगर आपने अपना करवाया है नया सर्वे जिसको डायनामिक सर्वे कहते हैं और आपको पहले पैसे मिल रहे थे, तो आपका स्कोर 32 से ज्यादा हो चुका है, तो फिर आपको पैसों की जो किस्त है वो 1 जनवरी सन 2025 के बाद जो किस्त होगी वो आपको नहीं दी जाएगी। ये बात अपने दिमाग में बिठा लें बस। इसके अलावा ये यानी कि सारी बातों की एक बात है। अब मैं आता हूं इस मैसेज की तरफ। ये मैसेज जो आपको ये आ रहा है कि जो बैंक्स हैं वो आपसे माजरत खा है। क्यों माजरत खा है? उन्होंने अपनी माजरत के लिए आपको मैसेज भेजा है कि बैंकों के जो फर्स्ट टाइम, जाहिर बात है, अल्फलाह पहली दफ़ा आया है, टेलीनार का बैंक पहली दफ़ा आया है, बैंक ऑफ पंजाब पहली दफ़ा आया है। तो ये जो बैंक्स हैं या अभी माइक्रो फाइनेंस ये पहली दफ़ा आया है, HBL तो पहले ही भी था। अब उन्होंने माजरत इसलिए की कि हमने जो खवातीन को सुस्त रवि का जो हमारा सिस्टम है, सुस्त रवि का शिकार था, उसके लिए हम माजरत खाएँ। इंशाअल्लाह ताला आगे चल के इस सिस्टम को मज़ीद बेहतर किया जाएगा। इसका मतलब सिर्फ यही है कि आप जब रकम लेने गई हैं वहाँ पे आपको सुस्त रवि इसको बोला जाता है कि सिस्टम में एरर आ जाता है, सिस्टम सुस्त हो जाता है, सिस्टम सही तेज स्पीड से चल नहीं रहा होता, तो उस वजह से फिर आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना करना है, तो उससे हम माजरत खाएं। इसके अलावा इस मैसेज का कोई मतलब नहीं है। आपने नहीं डरना है 8171 के इस मैसेज से, बिल्कुल आपने नहीं डरना। समझ आ रही है ना? ये आपके लिए मैसेज इसलिए आया कि उन्होंने आपको माजरत किया है। ये ना कहे कि कोई औरत मुझे कह रही थी कि भाई इसका मतलब है कि हमारे जो है ये बैंकों में पैसे आएंगे। मैंने कहा नहीं, ये माजरत खा है। बहुत जारी बात है, औरतें परेशान हो जाती है ना, तो इसलिए ये काफ़ी सारी खवातीन को और भी मैसेज आएगा, आ भी चुका है, कई औरतों को और मज़ीद भी आएगा। अगर आपको ऐसे मैसेज का सामना करना पड़ता है तो आपने परेशान नहीं होना। ठीक हो गया, बिल्कुल इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ माजरत खा के हम आपसे माजरत, हमारे जो बेनिफिशरी रकम लेने गए हैं वहाँ पे किसी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा है, सुस्त रवि का सामना करना पड़ा है, सिस्टम में प्रॉब्लम की वजह से हम आपसे माजरत खाएं।
इसका इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। अभी एक मैसेज है कमेंट्स के अंदर है कि भाई मैंने बार बार अंगूठा लगाया है डिवाइस के ऊपर बार बार, तो वो मेरा जो है अपना ब्लॉक हो गया है। तो इस हवाले से ये कौन है जी साहब, है जी ये एम कासिम है 7512 इसकी आईडी का नाम है, एम कासिम। ठीक है, तो बार बार अंगूठा लगाने की वजह से इनका जो है वो डिवाइस पे वो ब्लॉक हो गई है। तो ये जो ब्लॉकेज होती है ये सिर्फ 24 घंटों के लिए होती है, यानी कि अकाउंट ब्लॉक होना। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा मोबाइल है, ठीक हो गया। अब इसके ऊपर ये कोड लगा हुआ है, मैं आपको समझा भी देता हूं। ये देखिए 4 इंचों का कोड आ रहा है ना। इसको मैं गलत लगाता हूं, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी, ठीक हो गया ना। ये मैं गलत लगा रहा हूं, ठीक हो गया। ये देखना, ये मैंने गलत लगाया, ये नहीं चल रहा। मैं इसको बार बार गलत लगाऊंगा, ये नहीं चलेगा। अगर इसको मैं 10 दफा करूंगा तो देख लीजिए इसने ब्लॉक हो जाना है, ये देख रहे होंगे। अगर इसको मैं बार बार इसका गलत कोड लगाऊंगा तो इसके अंदर जो सिस्टम होगा वो हरकत में आ जाएगा और वो समझेगा कि ये कोई चोर आ गया, ये कोई हैकर आ गया, तो वो इसको थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर देगा मोबाइल को, थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए। ऐसे ही अगर आप बार बार फिंगरप्रिंट लगाते हैं एक डिवाइस के ऊपर एक दिन के अंदर 7 या 8 दफा, इससे ज्यादा दफा आप लगाएंगे तो आपकी जो डिवाइस है वो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देगी। और ये ब्लॉकिंग सिर्फ 24 घंटों के लिए होती है, ऑटोमेटिकली ये खुल जाती है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। अगर आप मजीद भी परेशान होते हैं तो बेनज़ीर के दफ्तर में जाके इसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं। होता है ये सिर्फ 24 घंटों के लिए। इसका ये मतलब होता है कि आपने एक डिवाइस के ऊपर अंगूठा लगाया, वो आपके फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा, तो बार बार अगर लगाएंगे तो सिस्टम हरकत में आ जाता है। जो इसके पीछे सिस्टम होता है ना कि यार इसके ऊपर गलत अटेम्प्ट हो रही है, यानी कि गलत कोशिश हो रही है, तो फिर वो उसको ब्लॉक कर देता है ताकि ये हैक ना हो सके, किसी और की तरफ ना ये जा सके। अगर एक दफ़ा एक डिवाइस के ऊपर आप 7 दफ़ा या 8 दफ़ा लगाते हैं, 8 दफ़ा से ज़्यादा, तो फिर वो अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। या एक दिन में मुख्तलिफ डिवाइसों के ऊपर 16 दफ़ा लगाते हैं एक दिन में, तो फिर भी ये अकाउंट 24 घंटों के लिए ब्लॉक हो जाता है। इसके लिए परेशान नहीं होना। इसको 938 का कोड बोलते हैं। ये 3 938 के कोड होते हैं। एक आर्जी होता है, एक वो होता है जो आपके पैसे कोई और बंदा निकाल रहा है और आपको पता नहीं और आपने कंप्लेन की, उसको भी 938 लग जाता है। और एक 938 से पक्का ब्लॉक होता है। पहले दो जो होते हैं वो खुल जाते हैं। पहला जो होता है अंगूठे बार बार लगाने से ये 24 घंटे के बाद खुल जाता है। और दूसरा जिसमें अकाउंट आपका किसी और कोई और बंदा इस अकाउंट को इस्तेमाल कर रहा है और पैसे निकल जाते हैं और आप कंप्लेन करते हैं तो आपको भी 938 लगा देती है गवर्नमेंट। लेकिन वो खोल देती है गवर्नमेंट खुद ही, जब आपके हुकूमत ने ये एक्टिविटी शुरू करनी है, स्पेशल एक्टिविटीज़ को बोलते हैं, तो वो दफ्तर में बुला के आपको फिर पैसे देते हैं। ये दूसरा 938 होता है, ठीक हो गया। तीसरा 938 होता है कि आपका अकाउंट परमानेंट ब्लॉक हो गया, इसको ये बोला जाता है, ठीक हो गया ना। उम्मीद तो करता हूँ आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी आज इस वीडियो को देख के, इसलिए परेशान नहीं होना मेरे होते, ठीक है ना, बिल्कुल परेशान नहीं होना। वो एक शेर है, दुनिया ते जो कम ना आया औखे सौखे वेले, इस बेफैजी संगी कोलो बेहतर यार अकेले। अगर आपको मेरे से फैज़ नहीं ना हो रहा तो बेशक मुझे छोड़ दीजिएगा, ठीक है, लेकिन फैज़ ज़रूर होगा इंशाल्लाह। डरना नहीं है, जगना नहीं है, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह ताला। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।